अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ 1857 की क्रांति के दौरान 3 जून को पहली गोली नीमच में क्रांतिकारी मोहम्मद बेग द्वारा चलाई गई थी। नीमच से शुरू हुई यह बगावत आज़ादी की लड़ाई का ऐसा आगाज बनी जिसने पूरे देश में जन क्रांति को जन्म दिया और ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। इतिहास में दर्ज इस महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में 3 जून को प्रतिवर्ष नीमच गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। गौरव दिवस के अवसर पर नीमच नगरपालिका और प्रशासन के समन्वय से विविध कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की गई। सुबह नपा अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, जनप्रतिनिधियों और महिला स्वयं सेवियों ने मिलकर जवाहर नगर गार्डन में पौधारोपण किया। देर शाम टाउन हॉल में गौरव दिवस पर भव्य रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों और नृत्यों की शानदार प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर सीआरपीएफ आईजी संदीप दत्ता, विधायक दिलीप सिंह परिहार, जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान, नपा अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा और भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल ने स्वतंत्रता संग्राम में नीमच की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त किए। देखा जा रहा है आज गौरव दिवस मनाया जा रहा है, किस प्रकार का गौरव दिवस कार्यक्रम और मनाया जाता है बताइए। आज जैसा कि पता है गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और हम जो नीमच की जो धरती है ये स्वतंत्रता संग्राम में ये सबसे अग्रणी इसकी भूमिका रही है। यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य की छावनी थी और इसका जो पहली गोली जो वो मोहम्मद अली बेग जो थे एक सेनानी थे, उन्होंने ये क्रांति की शुरुआत की और जिससे कि ब्रिटिश साम्राज्य की जो नींव है वहाँ से हिल गई। तो ये इस आज ही के दिन ये 3 जून को हुआ था और उसी को हम हर वर्ष इसको मनाते हैं और इस उपलक्ष्य में हम आज यहाँ उपस्थित हैं। तो मैं सब नीमच के नगर वासियों को भी इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। देखा जा रहा है कि आज टाउन में जब कार्यक्रम किया जा रहा है गौरव दिवस का अवसर है, किस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं? देखिए, नीमच गौरव दिवस आज हम मना रहे हैं और मध्य प्रदेश शासन द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग शहरों में अलग अलग तिथि पे बनाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य एक ही है कि जो भी शहर है उसके लिए जो दिन खास है, स्वतंत्रता की जहाँ जहाँ पर जो एरिया आजाद होता चला गया और ऐसा कोई अमूल्य दिन जो ऐतिहासिक है, तो 3 जून 1857 को नीमच में जो पहली गोली आज़ादी के लिए चलाई गई थी और आज हम उन सभी को नमन भी करते हैं। और साथ ही उद्देश्य ये भी है कि उस ऐतिहासिक क्षण को, उस गौरवशाली इतिहास को और उस संकल्प को, उस बलिदान को, उस त्याग को हम आने वाली पीढ़ी को भी बताएं कि नीमच की जो ये आज़ादी है, जो हम आज़ाद हवा में घूम रहे हैं, कितने लोगों ने कितने बलिदान दिए और किस प्रकार से ये आज़ादी हमें मिली है। तो अपने शहर को हम गौरवान्वित रखें और नीमच गौरव दिवस जो है आज हम यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने जा रहे हैं और हम लोग बहुत सारी संस्थाओं को जो नीमच में अच्छा कार्य कर रही हैं और नीमच को नीमच बना रही हैं, सुंदर स्वच्छ नीमच बना रही हैं और सुदृढ़ नीमच बना रही हैं, संकल्पित नीमच बना रही हैं, उन संस्थाओं का भी आज हम सम्मान करेंगे। और आज सारे अतिथियों और हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे प्रशासन द्वारा मिलकर ये भव्य टाउन हॉल में एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज किस प्रकार का कार्यक्रम है? आज सुबह पौधारोपण का कार्यक्रम था और अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम है। और इसके अलावा गौरव दिवस में कुछ कार्यक्रम किए गए नीमच के अंदर, किस तरह के कार्यक्रम भी रखे गए क्या? देखिए, नीमच गौरव दिवस जो हमारा कार्यक्रम से ज्यादा मुझे लगता है कि एक उद्देश्य है और उद्देश्य यही है कि हम जागरूकता फैलाएं कि ये हमारा शहर है और गर्व का अनुभव हो, साथ में अधिकारों के साथ साथ लोगों को अपने कर्तव्यों का भी अनुभव हो कि उसी दिशा में हम चल रहे हैं। 5 तारीख को हम इसी दिशा में हमारा जो 3 for Women कार्यक्रम आया है उसमें भी हम पौधे लगाएंगे, महिलाएं पौधे लगाएंगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि महिलाओं को भी जो 50% आबादी है उनको भी मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनको हर तरफ हमने अधिकार और जो हम बात करते हैं कर्तव्यों की, तो नव भारत के निर्माण में, नव नीमच के निर्माण में भी महिलाओं की भूमिका तय हो। पर्यावरण को हम संरक्षित रख रहे हैं, स्वच्छता के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। युवाओं को ये नहीं मालूम है कि गौरव दिवस क्या होता है। आज के दिन इस दिवस में इतना बड़ा बलिदान हुआ, वो आज का दिन मनाने का उद्देश्य यही है कि हम सभी को ये बताएं और आज हमने इसीलिए सबको आमंत्रित भी किया है जनता को कि इस दिन का महत्व हम सब समझें और आने वाली पीढ़ी को भी इस बारे में बताएं। नीमच में गौरव दिवस मनाया जा रहा है। नीमच का गौरव दिवस मनाया जा रहा है। मोहम्मद अली बेग जिनको आज हम याद कर रहे हैं, केसर सिंह जी को हम याद कर रहे हैं,
पठानों को हम याद कर रहे हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए एक उपद्रव किया था। यूँ कह सकते हैं कि स्वतंत्रता की ज्योति को जलाने का काम किया। पहली गोली नीमच की लाल माटी से चली थी, तब जाकर 1857 में इस देश में क्रांति आई। कई माताओं ने अपने लाल खोए, कई बहनों ने अपने सुहाग को खोया, तब जाके यहाँ से अंग्रेज गए हैं। तो आज नीमच का गौरव दिवस हम मना रहे हैं। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत बढ़िया कार्यक्रम हो रहे हैं। सुबह हमने वृक्षारोपण काम करने का काम किया है। हम देख रहे हैं आने वाले समय में अगर हम वृक्ष लगाएंगे तो वृक्ष हमें नया जीवन देते हैं। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जिन लोगों ने प्राण दिए हैं इस माँ भारती के लिए, उनको हम स्मरण कर रहे हैं, उन्हें हम नमन कर रहे हैं। मैं पुनः उनको याद करते हुए उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ। हम देखते हैं कि इस देश में जब भी कोई परिवर्तन हुआ है तो वो देश के लोगों द्वारा हुआ है, जिसने राष्ट्रभक्ति जिनके मन में भरी हुई थी, उन लोगों ने बलिदान दिए। आज के दिन 3 जून के दिन हम उनको स्मरण करके नीमच का गौरव दिवस मना रहे हैं। नगर पालिका द्वारा यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए जो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है। मैं सभी राष्ट्रभक्तों को बधाई देता हूँ। आओ हम सब लोग मिलकर नीमच की गौरव गाथा गाते हुए नीमच का गौरव दिवस मनाएं। उस अवसर पर सबको बधाई, शुभकामनाएं। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।